देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अनेक प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं और इसके बारे में सिविल सोसाइटी, एमिनेंट आईटी प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, सब लोगों ने मिलकर माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे। इस बारे में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस, जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। सभी राजनीतिक दलों ने जो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हमारे दिमाग में एक भ्रम जो है उसे दूर होना चाहिए। ये इस बारे में चर्चा हुई है। दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी हों। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है, इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई ख़राबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया, शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए, ताकि ये संदेह एक बार ख़त्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। आई जस्ट वांट टू मेंशन that this is not an issue that has happened for the first time. We've been raising issues about the credibility of the process of voting through an electronic machine in this fashion. And many a time, whenever the machines have gone bad, we have always found that the vote goes to the BJP. Now, any machine in the world can be manipulated. Nobody, no science, the most expert person in the world cannot ever say that this machine or no machine can be manipulated.
And it is a fact that no other country in the world, no other democracy in the world, whether it's in Europe or in the UK or in the United States of America or Germany, uses electronic voting machines for the purposes of voting. और अगर बाकी देशों में इसका इस्तेमाल नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, तो हमारे देश में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? और इसकी and behind this is our concern that ultimately the fundamentals of democracy is one man, one vote. And if that one man, one vote can be manipulated, then the foundation of democracy is at stake. And we as political parties have decided that we will not allow this to happen because for us, it's democracy that is more important than anything else. हार जीत तो होती रहती है, लेकिन गलत तरीके से किसी को जीतना, ये हमें मंजूर नहीं. Thank you. Do you doubt the election of opposition leaders via EVM? We have seen Congress governments also, opposition governments also in various states, but EVM has been used there too. Do you doubt the election of? No, we are not doubting. We are not doubting anything. We are only saying that a machine can be manipulated. We are raising questions. Who manipulates it? When it is manipulated? How it is manipulated? Only those who manipulate it know. That's Thank right. you. We just raise certain questions Yes, and we expect reply from election commission, nothing more. that's correct. Sir, can we have one reaction on Rahul Gandhi's conviction today, sir? एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.